और ये खबर जयपुर से तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जयपुर से गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका शिलान्यास कर दिया है। त्रिवेणी नगर पुलिया के पास शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीडीसी आनंदी, एसडीएम राजेश जाखड़, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से। बाबूलाल दयाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मौजूद हैं, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मौजूद हैं। बाबूलाल, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अशोक प्रणामी बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। एलिवेटेड रोड अब यहाँ पर बनेगी जिसका शिलान्यास किया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है बाबूलाल? बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम भजनलाल शर्मा शिलान्यास करते हुए गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड का भजनलाल सीएम इसका शिलान्यास करते हुए त्रिवेणी नगर पुलिया के पास ही शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाबूलाल जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, क्या चल रहा है इस वक्त? शिलान्यास चल रहा है। गोपालपुरा बाईपास के ऊपर एलिवेटेड रोड बनने जा रही है। 218 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत इस पर आएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी आधारशिला रख रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ में, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए जेडीए के तमाम जो आला अफसर है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जेडीसी आनंदी यहाँ पर है। इसके अलावा जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी है और सीएम के साथ में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष थे अशोक प्रणामी, वो भी हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश नजर आ रहा है। ये वो एरिया है, आप तो सभी जानते होंगे, आपका घर भी इसी एरिया के आसपास है। बहुत लंबा जाम यहाँ पर लगता है और शाम और सुबह के वक्त जब लोग ऑफिस आया करते हैं तब एक घंटे 2 घंटे लोगों को फंसा रहना पड़ता है जाम में। तो सरकार की ये कोशिश है कि गोपालपुरा बाईपास से लेकर के आगे त्रिवेणी नगर और रिद्धि सिद्धि चौराहे के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया जाए, एक आरओबी बनाया जाए, तो उसको लेकर के और काम शुरू हो जाएगा आज से। और आने वाले दिनों में जब ये काम पूरा होगा तो बहुत राहत मिलेगी, खासतौर से मानसरोवर जाने वालों को, जो B2 बाईपास जाते हैं, जिनको अजमेर रोड जाना होता है, तो उनके लिए बहुत राहत भरी खबर होगी ये। तो सरकार की कोशिश ये है कि तय समय में ये काम पूरा हो जाए और जो आम राहगीर हैं, यात्री हैं, जो सुबह शाम ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको इसका फायदा मिले। तो जयपुर क्या है कि बहुत बड़ा शहर बन चुका है, आप जानते हैं भली भांति। 50 लाख के आसपास आबादी हो गई है। वाहनों का बहुत ज्यादा दबाव अब शहर के ऊपर पड़ रहा है। तो वक्त के साथ में जयपुर को संभालना भी होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात भी दिलानी होगी और सड़कों को चौड़ा भी करना पड़ेगा। कहीं आरयू भी बनाने पड़ेंगे, कहीं आरओ भी बनेंगे, कहीं फ्लाईओवर्स बनेंगे। तो ये काम सतत प्रक्रिया रहती है इनकी। जो भी सरकार आती है वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि खुद सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और उनको पूरी इलाके की समझ है, वो जानते हैं कि कहाँ पर लोग परेशान होते हैं, कहाँ पर जाम की समस्या जनता को परेशान करती है। तो सारी चीजें उनके सामने हैं और वो सांगानेर को विकास का ऐसा मॉडल के रूप में बनाना चाहते हैं ताकि लोग उदाहरण दें कि देखिए, अगर आप जयपुर में जाएं तो सांगानेर की सड़कें देखिएगा, वहाँ के आवागमन को लेकर के जिस तरह की सहूलियत दी गई है जनता को, तो उस तरह की सोच के साथ में वो चाहते हैं कि एक नजीर बने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर चौमुखी विकास भी हो, लोगों को किसी तरह की समस्याओं का सामना भी ना करना पड़े। तो पूरा फोकस तो राजस्थान पर है, लेकिन सांगानेर ने की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो फिर अपने इलाके के लिए जो भी मुख्यमंत्री होता है वो कुछ न कुछ खास जरूर करने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी तरफ ले जा रहे हैं। सांगानेर के लिए विकास कार्यों की खूब बातें यहाँ पर दी जा रही है और आज 700 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ की जनता के लिए। जनता दिल खोलकर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही है। तो आज जहाँ भी मुख्यमंत्री गए हैं वहाँ पर अपार जन समूह भी उमड़ा है और मुख्यमंत्री ने जनता को काफी वक्त भी दिया, लोगों से मुलाकातें भी करी और आत्मीयता से मिलते हैं जहाँ भी जाते हैं। सांगानेर की जनता के लिए उन्होंने पूरा दिन
वो अपने क्षेत्र की जनता को दिया और 4 बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और आम जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि आपका जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के रूप में आपके हर सपने करने की कोशिश कर रहा है। जो आप चाहते हैं वो आपके आंतरिक सामने उठावा दिखेगा। जो वादे हमने किए थे वो पूरा करेंगे। यही कोशिश है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और जो संकल्प उनके इरादे थे, जो मंशा थी, उनकी उसी के मुताबिक बीकानेर में विकास कार्य जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। कहीं शिलान्यास हो रहे हैं, कहीं उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं शिला पूजन, कहीं आधारशिला रखी जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं जो यहाँ के जो मतदाता हैं उनको गर्व का एहसास कराती है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और वो जनता के मुख्यमंत्री हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत ही यानी कि सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए हमेशा देखे जा सकते हैं। और आज भले ही वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने जमीन पर रखा है और जहाँ भी लोगों से मिलते हैं तो आत्मीयता से मिलते हैं। तो एक बड़े गर्व की बात है यहाँ की जनता के लिए और जो जनता उनसे अपेक्षा रखती है उसको पूरा करने की दिशा में वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जब एलिवेटेड रोड्स बनेंगे, जो नए नए रोड्स बनेंगे, नए नए विकास कार्य जब धरातल पर उतरेंगे तो जनता को बहुत बिल्कुल। बाबूलाल, देखिए ट्रैफिक का बोझ पहले थोड़ा कम हुआ जब रिद्धि सिद्धि चौराहे से मानसरोवर होते हुए B2 बाईपास बनाया गया। टोंक रोड का आधा ट्रैफिक इधर से, थोड़ा बोझ हल्का हुआ उसका, लेकिन फिर भी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। गोपालपुरा मोड़ की बात कर लीजिए आप, त्रिवेणी नगर चौराहे की बात कर लीजिए आप, टोंक रोड की बात कर लीजिए, शाम के 6-7 बजते बजते यहाँ पर लंबा जाम नज़र आने लगता है और बारिश के दिनों की तो हालत आपसे बेहतर जान नहीं सकता है कोई यहाँ पर। इस एलिवेटेड रोड के बारे में थोड़ा सा बताइए बाबूलाल, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक ये बनाई जाएगी और कितना लाभ इसका उस एरिया की जयपुर वासियों को मिलने वाला है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। एक तरह से बाईपास से अगर आप अजमेर रोड से गोपालपुरा जाएंगे तो और ट्रैफिक रहता है और सरकार को पता है कि अब ये बहुत महत्वपूर्ण रोड हो गई है, इसलिए सरकार ने इसकी जरूरत समझी है। और ये कोचिंग का हब है ये पूरा एरिया। आप तो जानते हैं भली बात ही कि IAS से लेकर के और RS तक की और जो साधारण भर्तियां होती हैं राजस्थान सरकार की, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो इसी सड़क पर जो कोचिंग संस्थान बने हुए हैं वहां पर आते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका। सरकार ने इसकी जरूरत समझी है और सरकार तो यही चाहती है कि नए स्टूडेंट परेशान हो, नए जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है वो परेशान हो, जो आम जनता को भी सहूलियत मिले, इसलिए इस एलिवेटेड रोड को बनाया जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे तस्वीरों में मुख्यमंत्री जनता के बीच में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हमेशा हर बार उसी तरह के अंदाज में लोगों से मिला करते हैं, ठीक उसी तरह से कोई उनके लिए आपका फूल लेके आया है, कोई उनके साथ में सेल्फी खिंचवा रहा है। तो लोगों से सीधा वो संवाद करते हैं, कनेक्ट भी होते हैं और यही अंदाज उनको एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करता है। क्या माना जाए शिलान्यास कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है यहाँ पर बाबूलाल? बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं आपकी आवाज। तो अभी आम जनता से मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं लोगों के बीच में CM भजनलाल शर्मा। और अभी जो है कार्यक्रम में यहाँ पर जो है वो संपन्न हो गया है। तो एक तरह से एक नई सौगात मिलेगी जब ये एलिवेटेड रोड बन जाएगा, तो उसके बाद में लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, जाम से निजात मिलेगी, लोगों का वक्त बचेगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब अपने कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिलान्यास किया एलिवेटेड रोड का और उसके बाद में अब वो रवाना हो रहे हैं यहाँ से। और पहले वैसे तो पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री का क्षेत्र बाबूलाल, लेकिन हम सब जानते हैं सांगानेर पहले मुख्यमंत्री, वहाँ पर उन्होंने सौगातों का पिटारा खोला और इसके बाद यहाँ पर ये झाबर सिंह खर्रा पत्रकार से बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा प्रदेश के विकास के लिए
जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं, आज उसी की परिणति के रूप में जयपुर शहर की बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है और सांगानेर क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाएं जो पूर्ण हो गई उनका लोकार्पण भी किया गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि आज जिस 2 किलोमीटर से अधिक लंबे एलिवेटेड रोड का शिलान्यास और भूमि पूजन आप सबके सानिध्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ये निर्धारित समय में पूर्ण होकर इस क्षेत्र की लाखों जनता को जो ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता था उसका समाधान हो सकेगा। इसके अलावा आज चाहे सीवरेज का मामला हो, चाहे विद्युत का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की सुविधाओं का मामला हो, चाहे शिक्षा में विद्यालयों में सुविधाओं का मामला हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, चाहे सड़कों का मामला हो, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण नहीं हो। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि देश के 140 करोड़ आम जन के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से जिस प्रकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपना संजोए हुए हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने अभी जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी उस सब का सामना करते हुए जीएसटी में जो छूट का काम किया है, उससे जो विश्वव्यापी लोग ये सोच रहे थे कि भारत पर अमेरिका के प्रतिबंधों का बहुत बड़ा असर होगा, उस असर को बिल्कुल शून्य कर दिया है। बाजार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, भारत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी राजस्थान को विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज जो शिलान्यास कर रहे हैं उनका लोकार्पण भी हम हमारे इसी कालखंड में करेंगे।